नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जैकी वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। आइए दोस्तों, चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत वन लाइनर की श्रृंखला को जो आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है पिछले जितने भी 10 साल के बीच में जितने भी वनडे एग्जाम कराए गए भारत सरकार के द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से वन लाइनर के फॉर्मेट में रखा गया। तो आइए दोस्तों, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन कौन सा है? 258 का। यहाँ 257 तक हम लोगों ने कर लिए, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पानी को मापने की इकाई का क्या नाम? यानी कि पानी को हम मापते हैं तो उसकी इकाई का क्या नाम? ठीक है, पानी के मापने की इकाई को का क्या नाम? इकाई का नाम है क्यूसेक। किसमें नापते हैं हम लोग? क्यूसेक में नापते हैं। तो इकाई का क्या नाम है? क्यूसेक। अगला दिया गया है कि वर्तमान युग में यानी प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान युग में माप तौल की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या कहलाती है? तो मैट्रिक प्रणाली कहलाती है, एमकेएस पद्धति। क्या कहलाती है? मैट्रिक प्रणाली। ठीक, एमकेएस। उसका मतलब अगला क्या दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे स्टेशन बेटा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो है ग्रेट सेंटर टर्मिनल। ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। ग्रेट सेंटर टर्मिनल ये सबसे बड़ा क्या है? रेलवे स्टेशन। अब आप बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि सबसे बड़ा विश्व का प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगला दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कहाँ पर है? तो ये रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन है रेल मार्ग है जो कहता है विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ का है? तो रूस का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चौथ कर। ये कई बार क्वेश्चन बेटा पूछा गया कि चौथ कर वसूल किसके द्वारा किया जाता था? तो चौथ कर या दो दो एक शासक थे, एक वंश था। उस शासक ने क्या लगाए थे? दो टैक्स लगाए थे, एक सरदेशमुखी लगाया था और एक एक लगाया था चौथ कर। तो चौथ कर जो था वो मराठाओं द्वारा लगाया, मराठाओं के द्वारा चौथ कर लगाया गया था और सरदेशमुखी भी लगाया गया था। दो टैक्स वसूला करते थे वो लोग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बिल्कुल सही बात है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये खोज किसने की? ये खोज किसने की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, घूमती है? ये खोज किसने की थी? तो की थी कॉपरनिकस ने। किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने ये खोज की थी कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है, यानी कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक, अगला दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन क्या है? मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो 2,80,000 मासिक वेतन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो संप्रदाय हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर, यानी कि जब जैन धर्म के दो हिस्से हुए थे, एक श्वेतांबर हुआ, एक दिगंबर हुआ था। श्वेतांबर का मतलब है वो श्वेत कपड़े, सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर का मतलब यानी नागा बाबा रहते थे, पूरी तरीके से वस्त्र पहनते ही नहीं थे। तो दक्षिण भारत में दिगंबर संप्रदाय पनपा और उत्तर भारत में श्वेतांबर संप्रदाय पनपा। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है बेटा? जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित। अगला दिया गया है कि क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाए? तो क्षय रोग से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना कि क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका क्षय रोग के लिए लगाया। ठीक, याद रहेगा? याद रहेगा सभी लोगों? ठीक, क्षय रोग। अगला क्या दिया गया है कि शुंग वंश की राजधानी किसने की थी? यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना बेटा किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी।
शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। ठीक है। अगला दिया गया है कि कौन सी नहर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है? तो बेटा पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर है। ये दोनों महासागरों को, अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को आपस में कनेक्ट करती, जोड़ती। अगला दिया गया है कि कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो बेटा है सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर है। ये दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर कर एग्जामों में रखे जाते हैं कि कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो सुएज नहर है, जिसकी लंबाई क्या थी? 169 किलोमीटर। अगला दिया गया है कि पाकिस्तान द गैदरिंग स्टार्म की लेखिका का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन बेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टार्म की लेखिका का नाम क्या है? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो, ठीक, प्रधानमंत्री भी रही है। आधे अधूरे कृति के लेखक कौन है? आधे अधूरे कृति के लेखक कौन है? तो ये है मोहन राकेश बेटा। कौन है? मोहन राकेश। जितने भी ये पुस्तकों के लेखक हैं, ये अक्सर कर जो पूछे जाते हैं, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, याद रखना। तो आधे अधूरे कृति के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। कौन है? तो मोहन राकेश। ठीक, अगला देखिए। अगला क्या दिया गया? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन किसके विद्रोह से संबंधित है? तो कूका आंदोलन जो है, कूका जो आंदोलन है वो किसके विद्रोह से संबंधित है? तो बेटा सेना से। किससे है? सेना से संबंधित है कूका आंदोलन। अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक हो या फिर आजाद हिंद फौज हो, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। एक की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में और आजाद हिंद फौज की 1943। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम बेटा गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? जैसे इस्लाम धर्म में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ऐसे ईसाइयों की बाइबल है, अपने यहाँ रामायण है। ठीक, आगे देखो क्या दिया गया है कि भारत की किस महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत की किस महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा को। शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन इतिहास से दिया गया है कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था बेटा? जहांगीर के बचपन का नाम बेटा सलीम था। ये अकबर का पुत्र था। ठीक है, अकबर का ये पुत्र था, बचपन में नाम इसका क्या था? सलीम था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? यानी विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो ये है शिकागो। और शिकागो कहाँ पड़ता है बेटा? अमेरिका में पड़ता है। तो शिकागो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। रेलवे सब विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो शिकागो। ठीक, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गीत गोविंद किसने तथा किसके शासन काल में लिखा गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद किसने तथा किसके शासन काल में लिखा गया है? तो जयदेव ने बेटा गीत गोविंद लिखा। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा और शासन को राजा लक्ष्मण सेन जो शासक था, उसके शासन काल में गीत गोविंद पुस्तक को लिखा गया है, याद रखना। मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा की जाती है, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात, यानी 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, इसके बाद में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक, बाबर के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला बेटा? 1914 से लेकर 1918 तक। यहाँ पर 19 लिखा है, 19 नहीं है।
तो 1918 तक चला। ठीक, 1914 से लेकर 1918 तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो द्वितीय भी याद रखना 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया था। ठीक, द्वितीय विश्व। आगे देखो अगला दिया भी गया, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, 1939 से लेकर के 1945 तक। 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक, आगे देखो हिटलर क्यों चर्चित है। हिटलर क्यों चर्चित है, कोई भी बच्चा होगा हिटलर के बारे में तो जानता होगा। हिटलर नाम ही एक ऐसा था, एडोल्फ हिटलर। ठीक, जर्मनी का चांसलर। जर्मनी में तानाशाही के लिए जाना जाता है। जर्मनी में तानाशाही की नात्सीवाद विचारधारा का ये था। ठीक, महिलाओं के प्रति इसकी सोच भी गलत थी, अच्छी नहीं थी। ठीक, तो जर्मनी में तानाशाही के लिए ये प्रसिद्ध। अगला देखो क्वेश्चन, लंदन किस नदी पर बसा है। टेम्स नदी पर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आप गूगल करोगे, सर्च करोगे तो पता चलेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में ना पूछा गया। तो लंदन किस नदी पर बसा हुआ है, तो लंदन बेटा टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में लंदन पर। आगे देखिएगा कि गुप्त काल के लिए साहित्यकार की तुलना में शेक्सपियर से जाती है किसकी, कौन से ऐसा है व्यक्ति जिसकी शेक्सपियर से तुलना की जाती है। जबकि बेवकूफों को समझाया जाए, बेवकूफों को शेक्सपियर का जन्म बाद में होता है और कालिदास का उससे पहले होता है। ठीक है, उल्टा बोल रहा है। ठीक, मगर इतिहास में यही सारी चीजें देखी जाती हैं, जो लिखता है गढ़ता है वही समझ। तो देखो कालिदास को शेक्सपियर किससे तुलना की जाती है, जबकि कालिदास को शेक्सपियर की तुलना करनी चाहिए। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संसार का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है। संसार का सबसे ठंडा प्रदेश है बेटा ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। जो ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, ये जो ध्रुवीय प्रदेश हैं ये सबसे कैसे होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं। ठीक, सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में परमाणु शक्ति का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था ये पूछ रहा है बेटा। तो स्वर्गीय एच.जे. भाभा के द्वारा किया गया था। अंजाम किसने दिया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। मगर परमाणु शक्ति का विकास यानी वैज्ञानिक का शुरुआत किसके द्वारा होती है, स्वर्गीय एच.जे. भाभा के, जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले जो तोप खाने का प्रयोग किया था 1526 में, वो किया था बाबर के द्वारा होता पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा ये किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में कौन से सिख के नाम से प्रसिद्ध है। शीशगंज जो गुरुद्वारा है बेटा वो सिख के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु तेग बहादुर के नाम से शीशगंज गुरुद्वारा प्रसिद्ध। ठीक, याद है। अगला दिया गया है कि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था, शासक था मैसूर का बेटा। कहाँ का शासक था, मैसूर का था। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान हो या टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये अंग्रेजों का विरोध कहाँ करते हैं, तो मैसूर का ये शासक भी होते हैं। अगला दिया गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और ये कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो विश्व बैडमिंटन से, वो भी पुरुष। ठीक, बैडमिंटन से संबंधित है विश्व में। अगला दिया है भारत में राउरकेला इस्पात कारखाना किसकी देश के सहयोग से लगाया गया। तो किसके, जैसे बेल्हाई लगाया गया था रसिया सोवियत संघ के सहयोग से, ऐसे राउरकेला किसके सहयोग से लगाया था, तो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से ये भारत में लगाया गया था राउरकेला, जो उड़ीसा में पड़ता है। अगला दिया गया है चितरंजन दास को किस उपनाम से जाना जाता है। तो बेटा देशबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है, चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, चकराने वाला है क्वेश्चन
कि क्योंकि ये वृंदावन नाम तो दिया गया मगर वृंदावन है नहीं, ठीक। तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित, ठीक। कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। अगला क्या दिया गया है कि तिरुपति, अगला दिया गया है कि तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बेटा ये आंध्र प्रदेश में। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिक्चरों में खूब दिखाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर, ठीक। अगला दिया गया है कि बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद बेटा किस देश की राजधानी है? तो इराक की राजधानी। बगदाद जो है इराक की राजधानी है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नागासाकी कहाँ ये है? जर्मनी में है, जापान में। नागासाकी पर एटम बम कब गिराया गया? यानी नागासाकी पर एटम बम कब गिराया था अमेरिका ने? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया। 9 अगस्त 1945 को गिराया था। 2 शहरों में गिराया था, एक का नाम है हिरोशिमा पे पहले 6 अगस्त को गिराया था और 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर गिराया था एटम बम, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता आने वाला है देखो बाल दिवस, तो 14 नवंबर को, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो लंदन में कब होता है? 1930, 1930, 31, 32 तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर पहुंचते हैं। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उबेर कब किस खेल से संबंधित है? उबेर खेल है विश्व बैडमिंटन और महिला, ठीक। महिला से संबंधित है उबेर का खेल। किस खेल से संबंधित है? तो विश्व बैडमिंटन और भी महिला वर्ग से, ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अपनी काली पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यानी कि अपनी धुरी पर एक घूमने का चक्कर पूरा कितना लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, ठीक। 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूम जाती है, ठीक है। आज के ये पीपीटी के ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों से डिस्कस किए। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। छोटी-छोटी क्लासें होंगी हम लोगों की, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और आज बने रहिए चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।